मात्र श्री नर्मदे हर। दोस्तों आज मौसम की रंगत कुछ अलग ही थी और मैं भी निकल पड़ता हूँ नर्मदा जी की ओर, जहाँ पर मन में विचार कर निकले थे कि आज वहाँ पर बहुत आनंद आएगा और बहुत सुकून मिलेगा। रास्ते में चलते चलते हमें कई हवाओं एवं थपेड़ों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हम थापना जैसे ही पहुँचते हैं कि हमें एक दुकान खुली दिख जाती है। वहाँ से हम मछलियों के लिए सेव, चना एवं परमल ले लेते हैं। इनमें तापमान की कमी का एहसास हो रहा था और हम भी हंसते मुस्कुराते तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं बिल्लोरा की ओर। और मौसम भी शुष्क था, बादल छाए हुए थे, हवाओं का रुख विपरीत दिशा की ओर था। से हम ग्राम थापना छोड़ते हैं तो हमें हमारे बचपन की याद आ जाती है कि हम हमारे दादाजी के साथ इसी पुराने गांव में कभी नहाने आया करते थे अमावस के ऊपर। ऐसे विचार करते करते हम पहुंच जाते हैं नर्मदा घाट की ओर और तीनों भाई बहुत ही खुश और नर्मदा जी की शीतलता का अनुभव करते हैं। हम भी सभी जन एक जगह कपड़े निकाल कर रख देते हैं और फिर नहाने के लिए छलांग मेरे द्वारा लगाई जाती है। इतनी देर में मेरे ग्राम के कुछ बद्दोबद्दी ग्रुप वाले भाई लोग आ जाते हैं जो कि टोपी पहन कर आते हैं। नहाते मेरे मित्र की अंगूठी कब नर्मदा जी में गिर जाती है हमें पता नहीं चलता है। फिर मैं पहले छलांग लगाकर अंगूठी को ढूंढने निकल पड़ता हूँ और मेरे पीछे फिर मेरे भाई भी छलांग लगाने लग जाते हैं। नर्मदा जी की तलहटी में अंगूठी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल और अंधेरे में तीर चलाने जैसा एहसास था। आखिरकार बहुत प्रयासों के बाद हमें अंगूठी मिल जाती है। मौसम पूरी तरह बदल चुका था और नर्मदा जी की लहरें भी बहुत तेज गति से चल रही थी। ऐसे ही कपड़े पहनते हैं कि वैसे ही बारिश का आना आरंभ हो जाता है। तो बद्दी ग्रुप भी पानी आने के कारण अपने कपड़ों को, मोबाइल को एक उचित स्थान पर रखते हैं। फिर सभी बोलते हैं कि भैया मौका मिले कभी कभी श्री नर्मदे हर। और पहुंचने पर मुझे भी दाल बाटी का आनंद लेने का अवसर मिलता है और भी 2-3 बाटियों को चूर के उसमें मीठी दाल डाल लेता हूँ क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। और तड़के के रूप में फिर मैं थोड़ी सी तीखी वाली सब्जी का इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ खेत में जहाँ पर मुझे आज पानी कपास में देना होता है। पानी चलाते चलाते मेरी मुलाकात ये गुजरात वाले भैया से हो जाती है जो कि रोड के दूसरे किनारे पर नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे नाश्ता देने के लिए आ गए। मैंने भी उनके नाश्ते को प्रेम से स्वीकार किया और पानी लगाने के पश्चात नाश्ता कर लिया। पानी दे के मोटर बंद करके जैसे ही घर जाता हूँ तो मेरा लालखेड़ा वाला भांजा आया हुआ था और सभी को मनाने में थे कि भैया आज के रुक जाओ, कल चले जाना, पर वो भी नर्मदा स्नान करके फिर घर की ओर रवाना हो जाता है। यह वह स्थिति है जो आप सभी को बचपन की यादें दिलाएगी और इसी यादों को देखते हुए मुझे किसी गीतकार का यह गाना याद आता है। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चाम। देख किसी की सुंदरता हो, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। छोटे छोटे मिनी ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।